सांभर जलदाय विभाग एईएन जग्गाराम वर्मा के विदाई समारोह पर जलदाय विभाग के कर्मचारी और शहर के सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। एईएन जग्गाराम वर्मा के 27 साल के अनुभव की प्रशंसा के लिए लोगों ने विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन किया। मेरे साथ जो है प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ इकट्ठा होकर मुझे आशीर्वाद दिया है, उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि जनता आज भी मुझे चाहती है और मेरा जनता से भी यही आग्रह है कि इसी तरह आपका प्यार और व्यवहार हमेशा बना रहे। मैं हमेशा जनता के लिए समर्पित रहूंगा। अभी तक सेवा के रूप में रहा था, उसके बाद में भी मैं सेवा के रूप में जनता के साथ समर्पित। राजसमंद के केलवा में स्वच्छ केलवा हरित केलवा स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की ओर से बालिकाओं के नाम पर मोक्षधाम में पौधारोपण किया गया। युवा मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंधल ने बताया कि ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाली बालिकाओं के नाम पर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी रही। जानकारी के अनुसार युवा मंडल की ओर से विगत 4 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। राजसमंद जिले के केलवा क्षेत्र में पैंथर ने 3 गायों के बछड़ों को अपना निशाना बना लिया। शोरगुल सुनकर ग्रामीण बाड़े में पहुंचे तो बछड़ों को लहूलुहान हालत में तड़पता देखा। रामलाल प्रजापत ने बताया कि गांव में पैंथर का आना जाना निरंतर रहता है, जिससे डर का माहौल है। वहीं लोगों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की है। वहीं जीआरपी और आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ ऑफिस में कार्रवाई की जा रही है और तलाशी के दौरान जयपुर में ट्रेन में लीज पार्सल मिला, जो कि बॉम्बे सुपरफास्ट ट्रेन से आया था। टीम ने डिब्बे में करीब 200 किलो चांदी की मूर्तियां और आभूषण बरामद किए हैं। फिलहाल सेल्स टैक्स की बिल चेक टीम कर रही है। दौसा शहर की सड़कों सहित हाईवे पर इन दिनों आवारा गोवंश का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इन समस्या के बारे में गो सेवकों ने प्रशासन को अवगत कराया है, जिसके बाद भी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। गो सेवक लक्ष्मण चौधरी ने बताया कि बीते दिनों एडीएम सुमित्रा पारिक को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं और शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो गो सेवक आंदोलन करेंगे। जयपुर में एक बार फिर से कानोता बांध लबालब भर गया और कानोता बांध से चादर चल गई। कानोता बांध 24 साल में दूसरी बार छलका है। आसपास के इलाकों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। कानोता बांध का पानी डूंड नदी से होते हुए लगभग 25 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। इसका पानी 15 गांवों तक पहुंचता है। इस नजारे को देखने के लिए जयपुर, दिल्ली और आसपास से भी लोगों की भीड़ जुटने लगी है। जालौर के भीनमाल में नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। डासपा रोड टेकरावास मुख्य सड़क पर नाले की मरम्मत के लिए खुदवाया गया, जिसकी मिट्टी मुख्य सड़क के किनारे एकत्रित की गई। मरम्मत कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुले नाले से हादसे की आशंका भी बनी हुई है। वहीं नगरपालिका में ईओ नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
जालौर के रानीवाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। रानीवाड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मवीर मील के नेतृत्व में टीम गठित कर वन क्षेत्र दांतवाड़ा में कार्रवाई की गई, जिसके तहत 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। इससे पहले भी 16 ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध पत्थर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लकड़ियों से ले जाते हुए पकड़ी गई थी। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के बयान पर माहौल गर्मा रहा है। उनके बयान पर युवा कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। राजस्थान युवा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश सचिव यश गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चंदे इकट्ठा कर भाजपा प्रदेश कार्यालय को भेजा और प्रदेश प्रभारी की फोटो पर स्याही फेंकी। यश गौतम ने बताया कि राधा मोहन अग्रवाल ने जो कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया है वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। स्वच्छ राजनीति में इस प्रकार की गलत बयानबाजी का कोई स्थान नहीं है। इटावा पंचायत समिति की सामान्य बैठक पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीना की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। इसमें गत बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया। बैठक में स्थानीय ब्लॉक के राजस्व, बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा, वन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की गैर मौजूदगी में सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। इस पर कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी गौतम ने सदस्यों को आश्वासित किया कि जो अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं उन पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र भेजा जाएगा और आगामी बैठक में उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाएगा। लेकिन सदस्य हंगामा करते रहे। बाद में उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं सदस्यों ने पंचायत समिति की बैठक में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। और खबर बूंदी से है, जहां पर इंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान को लेकर कई बार चिकित्सा प्रभारी को भी अवगत करवा दिया गया है, लेकिन चिकित्सा प्रभारी न तो कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब देते हैं और न ही भुगतान करवाया जा रहा है। भुगतान नहीं होने से आर्थिक तंगी का सामना करते हुए सामुदायिक चिकित्सालय के संविदा कर्मी आशीष सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संविदा कर्मियों की मांग है कि 7 दिन में सभी संविदा कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया तो सामूहिक रूप से सभी संविदा कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देंगे। स्वास्थ्य मार्गदर्शक के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। पिछले 7 महीनों से मुझे मेरा भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण 26 अगस्त को मैं आर्थिक समस्याओं से जूझ के अपना रिजाइन कार्यालय में दे चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मेरे को समय पर भुगतान हो, नहीं होता है तो मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि ये भी अपना रिजाइन इस्तीफा देंगे और मेरे साथ अनशन पे बैठे। मैं राजेश वर्मा ओपीडी ऑपरेटर इंद्रगढ़ सीएससी पे कार्यरत हूँ। पिछले 6 महीने से मुझको पेमेंट नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब से बोलते हैं, अकाउंटेंट से बोलते हैं तो वो बोलते हैं बजट का इशू बताते हैं हमेशा ही। तो आगे आपकी क्या मांग है? कि पेमेंट टाइम से मिले। 6 महीने से अल्प वेतन भोगी हैं, 6 महीने से पेमेंट नहीं। मेरा मुदार देवा पिछले 4 महीने से भुगतान के लिए अल्प वेतन दे हूँ। 8,500 मिलते हैं मेरे परिवार के लिए, कर्ज चलाने में कैसे भी कर्ज चला रहे हैं, पर वो भी अभी पिछले 4 महीने से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपने इस समस्या के बारे में चिकित्सा प्रभारी को अवगत करवाया? चिकित्सा प्रभारी को बता दिया हमने। क्या जवाब मिला? बाबूजी, उन्होंने कहा संबंधित कार्मिक बाबू से बात करो। बाबू से कहा गया। Amazon.in से त्योहारी सीजन में ग्रोसरी, बेबी केयर, हेल्थ एंड पर्सनल केयर और पेट केयर उत्पादों में नई वैरायटियां बाजार में उतारी है। वह सभी कैटेगरी में त्योहार से पहले आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। जयपुर में उपभोक्ता पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, घी, हेल्थ बोर्ड्स, होम्योपैथिक दवाएं और मल्टीविटामिन जैसे उत्पादों में विकल्पों को चुन रहे हैं। जयपुर में Amazon.in पर पीनट बटर जैसे स्प्रेड चौथे सबसे अधिक यूनिट बिक्री में शामिल है, जबकि यहां के लोग राष्ट्रीय औसत की तुलना में 3 गुना अधिक हेल्थ बार्स, होम्योपैथिक दवाएं, मल्टीविटामिन खरीदते हैं। अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली आने वाला है।
हर साल की तरह हमारे ब्रांड्स एंड सेलर्स के साथ हम पार्टनरशिप करके कस्टमर्स के लिए बहुत ही वाइड रेंज ऑफ लाखों प्रोडक्ट्स एट एवरीडे गुड प्राइसेस लाने की कोशिश करते हैं। इस साल भी हम नए नए हज़ारों प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे विथ वेरी गुड प्राइसेस। यूनिक सिलेक्शन जो हमारे कस्टमर्स के बहुत सारे नीड बेस को कवर कर सके, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा कर सके। एट द सेम टाइम जो लोग दिवाली में बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए वो सेव कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने परचेजेस को रोक के रखा है, दैट विल बी द राइट टाइम टू बाई दोज थिंग्स एज वेल। हमको उम्मीद है कि हमारे ब्रांड सेलर पार्टनर हर साल की तरह हमको सरप्राइज कर पाएंगे विद देयर ओन इनोवेशन, देयर ओन एम्बिशन, एडिंग मोर एंड मोर थिंग्स देयर। वी आर वर्किंग ऑन अ रेंज ऑफ रियली गुड क्वालिटी कस्टमर। दूध विधानसभा क्षेत्र के जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया और पदाधिकारी ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही किसानों ने भी अपनी संपूर्ण फसल नष्ट होने पर निराशा जताई और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद से मुआवजा दिलाने की भी मांग रखी। झालावाड़ में सारोला थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 74 पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सारोला एसएचओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों के पर्चा बयान के बाद जिला अस्पताल रेफर कर जांच शुरू कर दी है। बाली उपखंड के बीजापुर गांव के तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों से तालाब में सैकड़ों मछलियों के मरने के बाद बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मछलियों के मरने के सिलसिले से ग्रामीण भी हैरान हैं। स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। तो वहीं मछलियों की मौत की असल वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी बदबू से आसपास रहने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मृत मछलियों की दुर्गंध के कारण उन्हें घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस समस्या का जल्द समाधान करने की अपील की है। ये जो जगह है बाली पिंडवाड़ा रोड और गांव जो है बीजापुर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा तालाब और तालाब में गंदगी और मछलियों का मरना। इसकी वजह क्या है हम चल के ग्राम वासियों से ही जानते हैं इसके बारे में। तो चलते हैं यहाँ के ग्राम वासियों से। तो सर सबसे पहले तो आपका नाम? भरत कुमार। यहाँ के रहने वाले जी। तो ये जो आपके गांव की जो समस्या है, ये जो तालाब के अंदर जो आप कह रहे हो मछलियां जो मर रही है, तो ये कब से है और इसमें आपने क्या क्या मतलब प्रयास किए इसको दूर करने के लिए? देखो प्रयास तो काफी किया, अधिकारी भी आए थे मौके पे, अभी तक इसकी सुनवाई हुई नहीं और इसकी पानी के वास्ते में निकासी नहीं है। ये समस्या आ रही है। निकासी हो गई तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा एक बार। नहीं, और भी तो आपने गए होंगे, ज्ञापन दिया होगा? बाली भी गए थे, अभी बीच में ज्ञापन दिया था। अच्छा। आश्वासन दिया है उन्होंने, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। तो आप और आगे क्या चाह रहे हो कि भाई यहाँ से कब तक कार्रवाई हो? अभी देखो उन्होंने 2-3 दिन तक बोला है, अभी वो होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाएंगे और कुछ कार्य के लिए। तो ये ग्रामवासी थे और यहाँ में जो पीछे जो है बाबा रामदेव का जो भंडारा जो है यहाँ लगा हुआ है और मछलियां जो मरी हुई है उसकी बदबू इतनी जबरदस्त रोड पे आ रही है। ये मेगा हाईवे है और यहाँ आप देख सकते हैं ये माताजी निकल रही है अपने मुंह के सामने हाथ रखकर। तो ये जो यहाँ की जो समस्या है ये मैंने आपको दिखा दी। कैमरा पर्सन केशव,
के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, एवन टीवी पाली। युवाओं में बढ़ती मानसिक समस्याओं को लेकर सरकार की ओर से विशेष पहल की जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवनसर की पहल पर प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाया जाए, इस दिशा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ते मानसिक रोगों के दृष्टिगत टेलीमानस हेल्पलाइन का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कई जिलों में टेलीमानस जैसा ही कॉल सेंटर या मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं सहायता केंद्र संचालित किया जाना चाहिए। बैठक में निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, SNO डॉक्टर सांवरमल स्वामी सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। और झालावाड़ के खानपुर में तेज रफ्तार बाइक और भैंस के टकराने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सूचना पर खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल के पालना घर में एक प्री मैच्योर नवजात मिला, जहां से उसे SNCU वार्ड में भर्ती किया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उसका उपचार कर रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बालचिया ने बताया कि नवजात को सांस लेने में दिक्कत होने पर ऑक्सीजन लगाया गया है। चिकित्सकों के मुताबिक नवजात की हालत अभी स्थिर है। देश में भारी बारिश से अब आमजन को थोड़ी राहत मिली है। सावन महीने से शुरू हुआ बारिश का दौर अब राजधानी में कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश से जूझ रहे राजस्थान को अब जाकर राहत मिली है, लेकिन यह राहत अस्थायी है। मौसम विभाग के अनुसार 2 सितंबर से मूसलाधार बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। इस बीच हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। आगामी 2 सितंबर से कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इसकी प्रबल संभावना जताई जा रही है। तो साथ ही राजस्थान में इस बार मानसून की बारिश औसत से काफी ज्यादा हो चुकी है। बस्ती बांध में नहाते समय एक युवक के गहरे पानी में पैर फिसलने से मौत हो गई। सूचना पर बस्ती थाना प्रभारी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल ने बांध में से शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ बांध में नहाने गया था। और दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर कालवाड़ पुलिया के पास ट्रक अनियंत्रित होकर गिर गया। दरअसल पुलिया पर करीब 20 फीट ऊंचाई पर ट्रोला अनियंत्रित हुआ और ओवर स्पीड ट्रोला पुलिया की दीवार तोड़ते हुए नीचे सर्विस लाइन में जा रहे पानी टैंकर पर जा गिरा। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। हादसे में पानी टैंकर के ड्राइवर के हाथ में चोट आई है, जहां उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। राजसमंद में बाघेरी नाका बांध में बनास नदी में लगातार पानी की आवक होने के बाद नाथद्वारा का प्रमुख पेयजल स्रोत नंद संबंध बांध छलक गया, जहां पर बांध का ओवरफ्लो पानी बनास नदी के रेल मगरा की ओर बहने लगा, जहां पर 32 फीट गेज के बांध की कुल भराव क्षमता 750 MCFT है।